यह कहानी पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे की है जहां एक बहुत पुरानी मस्जिद थी। मस्जिद का नाम था मस्जिद ये नूर। लोगों का कहना था कि यह मस्जिद करीब 200 साल पुरानी है और इसके नीचे एक तहखाना है जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला। मगर इस तहखाने के बारे में अजीब बातें मशहूर थीं। बुजुर्ग बताते थे कि यहाँ अजान से पहले अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई कुरान की आयतें उल्टा पढ़ रहा हो, लेकिन कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक नौजवान लड़का सफवान जो मदरसे में पढ़ता था अपने दोस्तों से शर्त लगाता है कि वो तहखाना खोलेगा और अंदर जाएगा। दोस्तों ने मना किया, कहा ये काम मत कर, यहाँ जिन्न रहते हैं, लेकिन सफवान नहीं माना। रात के वक्त जब सब लोग सो रहे थे, सफवान चुपके से मस्जिद पहुंचा। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी और मस्जिद के अंदर सन्नाटा था। उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अगर यह गलत है तो वो उसे रोक दे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। तहखाने का दरवाजा झंग लगा था, मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया वो अपने आप खुल गया। नीचे अंधेरा और बदबू थी, जैसे सदियों से कोई वहाँ कैद हो। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया उसे कुरान की उल्टी तिलावत सुनाई देने लगी। सफवान डर गया, मगर मोबाइल की टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा दीवारों पर पुरानी अरबी में कुछ लिखा था और बीच में एक बड़ा लोहे का पिंजरा रखा था। उस पिंजरे के अंदर एक साया बैठा था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं, जैसे अंगार जल रहे हों। वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और बोला भारी आवाज से, तुम मुझे आजाद करने आए हो? सफवान का गला सूख गया। उसने कलमा पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, साया चीख पड़ा और पिंजरे की सलाखें हिलने लगी। उसी वक्त ऊपर से फज्र की अजान की आवाज आई। जैसे ही अजान शुरू हुई वो साया दर्द से चिल्लाने लगा और धुएं में बदल कर गायब हो गया। सफवान बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह लोग मस्जिद आए तो देखा कि तहखाना खुला हुआ है और सफवान अंदर पड़ा है। जब उसे होश आया उसने सबको कहानी सुनाई, मगर किसी ने यकीन नहीं किया सिवाय एक बुजुर्ग आलिम के। आलिम ने कहा, बेटा वो जिन्न था जो सदियों से यहाँ कैद था। अल्लाह का शुक्र है कि अजान की बरकत से वो भगा दिया गया। उस दिन के बाद तहखाने का दरवाजा पक्का बंद कर दिया गया और वहाँ हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत होने लगी। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि तहखाने से कभी कभी फुसफुसाहट सुनाई देती है।